आनंद को प्रकट करना है कि नहीं करना है? कैसे करना है? कैसे करना है? जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की। सबको क्या करना है? ये कैसे बोलते हैं? कैसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? भारत माता की ऐसे बोलते हैं ना। उस समय तो भारी जोश होता है सबके, है ना? बहुत जोश होता है भारत माता की जय बोलो, ऊंचा बोलो, ऐसे चिल्लाएंगे ऐसे गला पड़ जाता है। यीशु मसीह को तो ऐसे चिल्लाना है ना। हम लोग
दिया, लंगड़ों को आंख दिया, लंगड़ों को चला दिया। तो बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय ज्यादा जोर है कि बहन लोगों में। मुझे लग रहा है कि दोनों की संख्या ज्यादा है ना? जितना चिल्लाएंगे उतना खाना बचेगा, जितना खाना बचेगा उतना पेट खाली होगा, जितना पेट खाली होगा उतना हालेलुया। देखते हैं कि भाई लोगों में ज्यादा ताकत है या बहनों में। अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चला दिया। यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, रोगी को जिंदा किया, विधवों को छुड़ा लिया, रोगी को जिंदा किया, विधवों को छुड़ा लिया। वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा, वो देखो वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा, यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको बताया है, यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको बताया है। आओ सब मिलकर नाचे गाएं, आओ सब मिलकर स्तुति करें, आओ सब मिलकर नाचे गाएं, आओ सब मिलकर स्तुति करें। वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा। यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको हराया है। आओ सब मिलकर नाचे गाएं, आओ सब मिलकर स्तुति करें, आओ सब मिलकर नाचे गाएं, आओ सब मिलकर स्तुति करें। वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा, वो देखो हमारा सखा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग छूट गए? कितने लोग छूट गए? हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे।
इससे पहले कि महापौर इस कार्य प्रवेश करें, आंखों का बंद कर अपने जीवन को खुदा के नाम पर समर्पित करें। यकीन माने जिस उम्मीद को लेकर आप आज इस स्थान पर आए हैं, प्रभु सारी बातों को आपके जीवन में पूरा कर देगा। आमीन। अपने जीवन से सारे डर और भय को परमेश्वर दूर करेगा। सारे बंधनों से परमेश्वर को आजाद करेगा। विश्वास का अंगीकार करें। मेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। मेरे आंसू सारे को आंसू सारे को
करते हैं इस पवित्र दिन के सुंदर समय के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु जी, इस खुशी इस आनंद के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर के दास को अद्भुत सामर्थ्य से भर अपनी महिमा का इस्तेमाल कीजिए, अपने वचनों से मामूल कीजिए। आज की शाम हमारे जीवन के सब कुछ नया, सब कुछ अच्छा होने पाए। धन्यवाद कि आपने अपने दास को हमारे द्वारा भेजा। आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐसे सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनेंगे। बच्चे लोग बिल्कुल शांत रहें। यह अद्भुत समय है कि हम परमेश्वर के अद्भुत कलाम को परमेश्वर के दास के माध्यम से सुनेंगे कि प्रभु आज सब से तेरे वचन के माध्यम से बोले बातचीत करें। बोले आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ हम प्रभु के नाम का स्वागत करें। Amen. Hallelujah. Hallelujah. बोलो प्रभु यीशु महाराज की। इधर से थोड़ा सा आवाज करो। बोलो प्रभु यीशु महाराज की। बोलो प्रभु यीशु महाराज की। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस पिता ने आज ये मौका दिया आप सभी के सामने खड़े होने के लिए, और मौका ये दिया कि मेरे प्रिय भाई, मसीह में प्रिय भाई, हमारे पास्टर, आप किस नाम से पुकारते हैं मुझे नहीं पता, मैं उनको हारून पास्टर, अरुण पास्टर इस नाम से जानता हूँ, और चाचा, ठीक है। हमारे यहाँ मामा बहुत फेमस है, आपके यहाँ चाचा बहुत फेमस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सच में बहुत आनंदित हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे यहाँ आने का, फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च बड़े रबेली में आने का एक मौका मिला। जब प्रभु के दास ने बोला कि भैया आप यहाँ पर आएंगे और आपको आना पड़ेगा, तो मैं बहुत खुश हुआ। दुखी इस बात से हूँ कि मेरी पत्नी आज मेरे साथ में नहीं है, बेबी भी मेरा यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत खुशी होती मुझे कि हम लोग सब आते, लेकिन आप सब यहाँ मौजूद है, इससे बढ़कर के खुशखबरी और कुछ भी नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे और मेरे प्रिय साथियों को यहाँ पर लेकर के आया, और हम सब बड़े उत्सुकता के साथ में कब पहुंचेंगे, लेकिन रास्ता है कि ऐसा लग रहा है कि लंबा ही होते जा रहा है। हम सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं और रास्ता ऐसा लग रहा है कि लंबा ही हो रहा है, लेकिन उतरते ही साथ प्रभु के दास ने एक शब्द कहा, उन्होंने बोला सब्र का फल मीठा होता है। आमीन। और आप सभी जैसे प्रिय लोगों को मिलने का परमेश्वर ने जो कृपा किया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले आपके अगुए पास्टर अरुण खरे जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सच में जोरदार ताली आपका प्यार अभिनंदन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी से मिलने के लिए, आप सभी का भी प्यारा प्यारा चेहरों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी आ रहा था तो एक बहन मुझसे पूछती है, ये कीचड़ कीचड़ अच्छा नहीं लग रहा होगा ना आपको, ये रास्ता बहुत खराब है, आप शहर में रहने वाले, आप कहाँ कीचड़ में आगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं भी गांव में रहा हूँ, गांव में सेवकाई कर रहा हूँ, और गांव मेरे दिल में है, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को यहाँ पर अद्भुत मतलब मैं सोच नहीं रहा था, मुझे आवाज़ आ रही थी गाने का, लेकिन जैसे अंदर मुझे एक बहुत बड़ा दृश्य दिखाई दिया, आप सब यहाँ थे, बहुत ही अद्भुत। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और आज का शाम का समय पे जब ये 3 दिन
हम यहाँ पर व्यतीत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद अद्भुत काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए, जो आदर के योग्य है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको जोरदार ताली बजा करके हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मैं अपना एक छोटा सा परिचय बस देना चाहता हूँ। प्रभु के दास ने दिया मेरा परिचय। मेरा नाम पास्टर मोसेस राव है और मैं मलाजखंड मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में एक जगह है मलाजखंड, और मलाजखंड में रह करके मैं सेवकाई कर रहा हूँ। मैं हूँ आंध्र प्रदेश का, पक्का साउथ इंडियन, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट को सुन करके, परमेश्वर का आवाज को सुन करके, परमेश्वर ने एक मिशनरी कहूँगा मैं, एक मिशनरी के रूप में परमेश्वर ने मुझे एमपी में लेकर के आया, और वहाँ पर रह करके आज लगभग 13 साल हो रहे हैं वहाँ पर रह करके सेवकाई कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं अपने पास्टर जी, मेरे आत्मिक पिता के साथ में रह करके कुछ साल तक मैंने सेवकाई पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिला है, खड़गपुर, आपने नाम सुना होगा क्योंकि वो ज़्यादातर उसी नाम से जाना जाता है। और वहाँ रह करके मैंने सेवकाई को शुरुआत किया अपने पास्टर के साथ में। सेवकाई करने के बाद परमेश्वर ने मुझे एक बुलाहट दिया मेरे जीवन में, और मैं एमपी की ओर निकल पड़ा, और प्रभु ने एमपी में आने का कृपा किया, और आज लगभग 13 साल से मैं वहाँ पर रह करके सेवकाई कर रहा हूँ। मेरी गवाहियाँ जरूर, जैसे प्रभु के दास ने बोला, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तो यस एग्जैक्टली मैं जरूर अपना गवाही को आपके साथ में साझा करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ बहुत सारे जवान भाई बहनों को देख करके बहुत खुशी हो रहा है, और आपके साथ में मैं जरूर मेरी सेवकाई प्लस मेरे गवाही को जरूर आपके साथ में साझा करूंगा। लेकिन आइए, आज की शाम जो वचन इस वक्त मैं, जब से प्रभु के दास ने मुझे बताया, उन दिनों से मैं प्रार्थना में था, उन दिनों से मैं वचन मनन कर रहा था, और जो वचन आज की शाम आते आते अभी कार में मैंने तैयार किया हुआ था, लेकिन मैं यही प्रार्थना कर रहा था, खुदावंद आज आपके लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है वो जो आप अपने लोगों से, प्यारी बहनों से, भाइयों से, जवानों से, बच्चों से, बूढ़ों से, स्त्री पुरुष दोनों से, आप हम सब से, हमसे भी ये मत सोचिए कि हम प्रचार कर रहे हैं तो हम नहीं सीख रहे, हमें भी पवित्र आत्मा सिखा रहा है। आमीन। और ये समय है आपके लिए भी सीखने का और हमारे लिए भी सीखने का। आइए, परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से एक और बार प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और एक प्रार्थना के साथ में आज का वचन को हम अध्ययन करेंगे। आइए, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस वक्त मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, हम सभी खुदावंद परमेश्वर अपने आप को नम्र करते हैं, शून्य करते हैं तेरे वचन के सामने। प्रभु, जो वचन आपने प्रभु मेरे मुख में दिया है, उन्हें देखा, ये वचन परमेश्वर आपके लोगों के लिए, आपके प्रिय प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर प्रजा के लिए, परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनके भौतिक जीवन के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होने पाए। खुदावंद, मैं कुछ भी नहीं हूँ स्वामी, हम कुछ भी नहीं है स्वामी, सिर्फ और सिर्फ आदर और महिमा का योग्य आप ही हैं खुदावंद। और आज की शाम प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे, आप प्रभु बढ़े, हम सब घटे, और हमारी जिंदगी की खामियां हमारे सामने निकल के आने पाए, ताकि प्रभु हम अपने आप को नम्र कर सके, पश्चाताप कर सके, अपने आप को तैयार कर सके आने वाले दिनों के लिए। स्वामी सहायता कर प्रभु, इस वचन को जो खुदावंद आपने दिया है, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। हम सबके लिए एक बड़ा आशीष का कारण होने दें खुदावंद। जितने लोग रोग से इस वक्त बैठे हैं, आलस से बैठे हैं, परमेश्वर अगर कोई भी खुदावंद परमेश्वर बेमन बैठे हैं, अगर कोई भी प्रभु चिंता की आवाज पहुंच रही है, अपने घर में बैठे हुए हैं, चिंता में है, किसी भी परिस्थिति में है, होने दे उन तक ये वचन पहुंचने पाए, और उनकी जिंदगी यीशु के नाम से आज इसी शाम बदल जाने पाए। आप सहायता करें। धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल करें। आमेन। हालेलुया। आमेन। जैसा कि मैं अपने पैम्फलेट में मैंने देखा था कि समय 9 बजे का था, मैं पास्टर जी से पूछना चाहूँगा कितना समय है।
9 बजे तो आखिरी करने का है। मेरे पास कितना समय? 45 मिनट्स। ओके, अगला 45 मिनट बांध लीजिए अपने अपने बेल्ट को और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा में जहां पर परमेश्वर हमें लेकर के जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अगले 45 मिनट आप अपने घर के बारे में नहीं सोचना। अगले 45 मिनट नींद को यीशु के नाम से भगा देना। अगले 45 मिनट आप शैतान को बोलना, मैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आया हूं, मैं खुदावंद का जीवित कलाम को सुनने के लिए आया हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी चीज आती है यीशु के नाम से हर रुकावट को दूर करना और परमेश्वर के वचन को सुनना। आमीन। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकालें रोमियो का किताब, द बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 12 वर्सेस 12। रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय उसका 12वां पद। आइए इसको मिल करके पढ़ें। जिसे भी मिल गया हो खड़े होकर के ऊंचे शब्द में अपनी जगह पर जोर से पढ़ते। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छोटा सा पद है और इस पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ में बोलेंगे आप, मेरे साथ साथ में बोलिएगा। जैसे जैसे मैं बोलूं आप मेरे पीछे पीछे साथ में बोलिएगा। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा के, हंसना नहीं है, मुस्कुराना, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोलना, ठीक है? मस्ती नहीं करना है, मजाक नहीं करना है, क्योंकि वचन जो हम बोल रहे हैं वो परमेश्वर पिता का है। आमीन। इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के देख करके मुस्कुराते हुए बोलना है। मुझे नहीं पता कि आज कौन सी बहन कौन सी चिंता में यहाँ पर बैठी है, मैं नहीं जानता आज कौन सा जवान यहाँ किस प्रकार की चिंता में बैठा है, मैं नहीं जानता कि कौन सा पुरुष, कौन सा मेरा भाई किस प्रकार की चिंता में यहाँ पर बैठा है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जानता है। आमीन, हालेलुया। और वो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? मेरे साथ में बोलना, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन, हालेलुया, बोलिए आमीन। ऐसा ही हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यहां पर लिखा हुआ है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये 3 बातें मैं आज आपके सामने, आज की शाम में आपके सामने 45 मिनट में मुझे जो समय मिला है उसमें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन 45 मिनट में होगा ये पद, एक छोटा सा पद होगा, एक ही पद होगा, 3 बातें, 3 विषय यहाँ पर लिए होंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये तीनों बातें, ये छोटा सा पद बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ पद है। आमीन। अगर आप उसको मनन करेंगे, अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप हर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अपनी परिस्थिति में, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप रोग में हो, आप तनाव में हो, आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, जब आप उठ करके इस वचन को मनन करेंगे, आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऊर्जा आ रही है, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली सामर्थ आ रही है। मैन प्रेज़ द लॉर्ड। ये सामर्थ देने वाला वचन है, ये झंकारी देने वाला वचन है, ये आपकी जिंदगी को बदल देने वाला सामर्थी वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता मैं मनुष्य हूँ, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानता आपकी स्थिति, आपका इस वक्त का हाल क्या है, आपके मन में किस प्रकार का विचार चल रहा है, आप किस दुविधा में पड़े हैं, आप किस प्रकार का तनाव में पड़े हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदावंद का आवाज आज की शाम फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च बड़े रबीले का हर बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक यही कह रहा है, परमेश्वर में आशा, उसकी आशा में क्या रहो, आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो। हालेलुया, बोले हालेलुया।
नित्य लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये पत्र को लिखने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। इस पत्र को लिखने वाला पौलुस इस कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को, वो वहां जाने की तैयारी में है, वो वहां का यात्रा का तैयारी में सबसे पहले एक चिट्ठी लिख रहा है। अगर आप नए नियम में देखें तो पौलुस ने सबसे पहले सारी चिट्ठियों को लिखा, उसके बाद में सारे जितने भी हमारे जो सुसमाचार की किताबें हैं उनको उनका बैकअप के लिए लिखा गया, यानी कि उनको समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए लिखा गया। और ये चिट्ठियां बहुत महत्वपूर्ण थी। जितनी भी चिट्ठियां आप पढ़ेंगे, पूरी चिट्ठियां, चाहे वो पौलुस की हो, पतरस की हो, यूहन्ना की हो, याकूब की हो, ये सारी पत्रियां हमारे आत्मिक जीवन को स्थिर करने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए ध्यान देंगे। थोड़ा सा भी ध्यान भटका हमारे रास्ते में पूरा पढ़ करके क्या लिखा रहता है? ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। तो आप लोग अभी एक ट्रेन में सवार हो गए और ये ट्रेन ऐसा है बहुत स्पीड से चल रहा है। ओके, अगर ये ट्रेन में से कूदने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना घटेगा, परेशानी आ जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि जब आप वचन को सुनेंगे, ये वचन आपके अंदर जाकर के आपके अंदरूनी चीजों में, जहां पर किसी डॉक्टर का कैंची नहीं पहुंच सकता, किसी डॉक्टर का मशीन नहीं पहुंच सकता, किसी डॉक्टर का शायद दवाई नहीं पहुंच सकता, ऐसा मेरा परमेश्वर का वचन उस जगह पर पहुंच सकता है। हालेलुया। और ये बड़े बड़े चिंगारियों को लेकर के आएगा। मैं हालेलुया। तो पौलुस बड़े उत्साह के साथ में रोमियो की कलीसिया को ये पत्री लिख रहा है और वो उनको सिखा रहा है। क्या बातें सिखा रहा है? 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातों को सिखा रहा है। वो सारे मसीही लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास क्या है, इसके विषय में रोमियो की किताब में सिखा रहा है। वो अपने लोगों को सिखा रहा है कि उनकी हमारी जो धार्मिकता है, मसीह यीशु में हमारी धार्मिकता क्या है और कैसी होनी चाहिए, इस बातों को सिखा रहा है। उसके साथ साथ वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। क्या है? एक है। इन विषय को वो इस रोमियो की किताब में सिखा रहा है। और इस पत्री को लिखते जब वो 12 अध्याय का 12वां पद में पहुंचता है, बहुत एक महत्वपूर्ण बात को लिखता है। और वो महत्वपूर्ण बात हमने पढ़ा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसका मतलब अगर मैं एकदम हल्के में अगर इसका मतलब बताऊं तो वो मतलब यही होता है कि यीशु में हमें आशा है, इसीलिए हमको हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा हृदय आनंद से भरा होना चाहिए। ठीक है, इसका हल्का सा मतलब मैं आपको बता दूं। मैं आपको ये सिर्फ हल्का मतलब नहीं बताऊंगा, इसके बाद में आपको इसके गहराई में ले चलूंगा। लेकिन मैं आपको एक, हमारे बंगाल में बोलते हैं मोटा मोटी, यानी कि एक ऊपर का एक उसको कहेंगे अर्थ बता देना चाहता हूं। तो पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है कि यीशु में हमेशा क्या होना चाहिए? हमारे अंदर आशा होना चाहिए। और इसी आशा की वजह से हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारा हृदय हमेशा आनंद से भरा होना चाहिए। दूसरा बात लिखा हुआ है, क्लेश में या फिर परीक्षाओं के दौरान क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्थिरता ही हमें मदद करती है। किस लिए मदद करती है? हमारे हर परिस्थिति में हमको जीत दिलाने के लिए। आमीन, हालेलुया। ये मैंने आपको बताया ऊपरी मतलब बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इन तीनों बातों पर लगभग जितना समय मेरे पास में बचा हुआ है, वो तीनों बातों पर मैं थोड़ी देर 10 से 15 मिनट एक चीज पर, 10 मिनट में एक चीज पर मनन करूंगा। क्या आप तैयार हैं? तीसरा बात यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। और वो हमारी सारी प्रार्थनाओं को क्या करता है मेरे भाई? सुनता भी है। और सिर्फ सुनता ही नहीं है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लोग उसकी आराधना करते जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सुनता भी है, उत्तर भी देता है, छुड़ाता भी है। हालेलुया,
पहला वचन क्या लिखा हुआ है? आशा में आनंदित रहो। बोलिए जोर का। आशा में आनंदित रहो। आप बोलिए क्या लिखा हुआ है? किसमें आनंदित रहो? आशा कार्यकर्ता में नहीं। आशा कार्यकर्ता में आनंदित मत रहो। आशा किसी लड़की का भी नाम होता है, उसमें आनंदित मत रहो मेरे भाइयों, उसमें भी आनंदित नहीं रहना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आशा में आनंदित रहो। क्या है ये आशा? कौन है ये आशा? किसने दी ये आशा? आमीन, हालेलुया। आज अगर मैं यहाँ खड़ा होकर के जीवित परमेश्वर का वचन को बता पा रहा हूँ, खड़ा हूँ, तो मुझे ये आशा, मुझे ये आनंद, मुझे ये खुशी देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। आपको यहाँ जिंदा, आपका जीवन का सभी का कुछ ना कुछ गवाही होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही है कि नहीं आपका? प्रभु ने अद्भुत रीति से आपको बचाया कि नहीं? आपके परिवार को बचाया है, आपको बचाया है। आमीन, यही है हमारी आशा, प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है आशा में क्या करो? आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का परिस्थिति क्यों ना हो, आप कितने भी दुख की गहराई से होकर के क्यों ना जा रहे हो, अंधेरी वादियों से क्यों ना गुजर रहे हो, आपको लग रहा हो कि अब मेरे पास कोई सवाल, कोई भी जवाब नहीं है, मेरे किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, ना किसी के पास में जवाब नहीं है, आप भले ही ऐसी परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हो, आज की रात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज की रात मैं आपके लिए फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च बड़े रबेली के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं को यहोवा सुन रहा है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका आशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर यहोवा आपकी हर परिस्थिति में आपको जय देगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ताली बजा सकते हैं? हम मरे हुए लोग नहीं हैं, हम जीवित लोग हैं, हम जिंदा लोग हैं। हम कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? हालेलुया। हम वो लोग हैं जो मुर्दे को उठा करके फेंकने नहीं जाते, हम वो लोग हैं जो जीवित परमेश्वर को अपने दिल में रख करके चलते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हाथ उठा के जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। भाई क्यों जय बोले? किस लिए जय बोले? किस कारण से जय बोले? हम जय इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हमारी हर परिस्थिति में जय देने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, परमेश्वर में ही हमको विश्राम मिलता है। कोई भी दुनिया का बेड, कितना भी महंगा बेड, बिस्तर आप खरीद कर लेकर के आ जाइए, आप उस पर सोएंगे, आपको शायद आराम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह में, वो अपने दिल में है, तो अपने प्रभु यीशु मसीह को जगह दे करके अगर आप जिएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर यहोवा में आराम मिलेगा। हालेलुया। यस, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है? आराम देता है, विश्राम देता है। इंसान का शब्द हमें चुभता है, इंसान का शब्द हमें लगता है, इंसान का शब्द हमको निराश कर देता है, इंसान का शब्द हमारे जीवन में निंदा को लेकर के आता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदावंद का शब्द हमारे जीवन में सांत्वना को लेकर के आता है, खुदावंद का शब्द हमारे जिंदगी में आराम को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 62 उसका 5 पढ़िए, जल्दी जल्दी निकाल करके पढ़िएगा। 62 उसका 5वां पद, वहां पर क्या लिखा हुआ है? दाऊद महाराज क्या कह रहे हैं? हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि मेरी आशा उसी में है। पढ़िए 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 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जोर का पढ़िए। हे मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जब परिस्थितियों को देखते हैं,
हमारा मन में बहुत सारा सवाल आता है, अरे ऐसे क्यों? कई बार क्या होता है, लोग देख करके बोलते हैं, अरे बड़ा मसी कर रहा है ना, हमारे ये इसको छोड़ के, ये फलाना देवी को छोड़ के, देवता को छोड़ के, पुरखा का लोगों को छोड़ के तुम अंग्रेजी देवता के पीछे पड़ गया, ऐसे बोलते हैं। फिर आपका बिजली भी काट देंगे, फिर आपका राशन भी बंद कर देंगे, फिर सब कुछ कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग आसपास में हैं मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप और मैं आते हैं, आमीन, हम मनुष्य हैं, हम कई प्रकार की परिस्थितियों से हमको होकर के गुजरना पड़ता है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ा, वो परमेश्वर का पुत्र था, तब भी उसको कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ा। लोगों ने उसको क्या कुछ नहीं कहा, लोगों ने उसको मारा कूटा, उसको दुर्दशा में पड़ा हुआ छोड़ दिया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हम कौन है? हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आएंगी, बहुत बुरी परिस्थितियां आएंगी, बहुत नाना प्रकार का चिंताएं, ये वो सारी चीजें आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी। लेकिन खुशखबरी क्या है? उन सबको जीत करके मेरा यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है 62वां भजन उसका 5वां पद में, हे मेरे मन तू चुपचाप रहे। क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है मन क्या है? सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। जब आप किसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो ये मन से बहुत सारी आवाजें आती है, अरे नहीं 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 नहीं, तू अच्छा नहीं है, तू बेकार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। बहुत लोग मन का बात पसंद करते हैं, इसीलिए रेडियो में भी मन का बात चलता है। सुनना नहीं है मन का बात। मन का बात के बारे में दाऊद क्या कह रहा है? चुप, मेरे मन चुप हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर के सामने मेरे मन की बातें नहीं चलेंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर की बातें ही स्थिर रहेंगी। आमीन, हालेलुया। अपने हर कठिन परिस्थिति में एक सफल विश्वासी अगर आपको बनना है, एक अच्छा विश्वासी अगर आपको बनना है, एक अच्छा विश्वासी जीवन अगर आपको जीना है, एक अच्छा विश्वासी पारिवारिक जीवन अगर आपको जीना है, एक अच्छा विश्वासी मसीही जवान होकर के जीना है, एक अच्छा विश्वासी मसीही बहन होकर के जीना है, तो याद रखिएगा, मन की बातों को कम सुनिए, परमेश्वर के सामने अपनी आशा को लगा करके रखिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने क्या कर? चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा मेरे मन से या मेरे दोस्त से या मेरे किसी और से नहीं है, मेरी आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा से है। बजा करके खुदा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे एमपी में चुनाव है, अभी इतना सारा योजना निकाल दिया। पहले लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना, ये योजना, सरकार योजना निकालती है, बहुत अच्छी सरकार योजना निकालते रहते हैं, बढ़िया सरकार। अभी उन्होंने एक और योजना निकाल दी, आवासीय लाडली बहना आवासीय योजना। ये योजनाएं क्या है? ये योजनाएं क्या करती है? योजनाएं सरकार के साथ में हमारी आशा को बढ़ाती है। ये सब क्या है? आशा। अरे इनको अगर मैं कुछ दूंगा, वोट दूंगा, तो क्या होगा? मेरा पेंशन चलता रहेगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरा फलाना चीज। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? यानी कि भविष्य का कुछ बातों को दिखा करके हम आपके लिए ऐसा करेंगे, कमल में हाथ लगाओ, पंजे में हाथ लगाओ, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। मैं आज आपको यहाँ वोट मांगने के लिए या फिर कुछ और मंत्री के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आशा में क्या करूं, आनंदित रहूं। मैं आपको आशा बताना चाहता हूँ, आशा समझाना चाहता हूँ। आशा क्या होती है? जब एक व्यक्ति को लोग आकर के फलाना वायदा करके जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ये करूंगा, इसका मतलब क्या है? ये उनको अपने प्रति एक आशा दिला रहा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में जा रहा था, उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम यहाँ ठहरे रहो, मैं वापस आऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, यानी कि उसने वायदा किया है वो वापस आएगा। इसका मतलब हम आशा में जी रहे हैं कि वो वापस आएगा और
हमें लेकर के जाएगा, हम उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। आमीन। इस आशा में हम जी रहे हैं। तो आशा क्या करता है? आशा हमें एक दर्शन देता है हमारे आने वाले अच्छे दिनों के लिए। आमीन। समझ में आ रहा है? आशा मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ आशा, क्योंकि आजकल कई लोग आशा खो चुके हैं। अपने जिंदगी का परिस्थिति में पढ़ करके ये सोचते हैं अरे मैं ऐसा ही हूँ, शायद मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होते रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शैतान बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है आपके साथ में। शैतान आपको आकर के बार बार आपके कानों में झूठ बोल करके जाता है कि तू कमजोर है, तू ऐसा ही रहेगा, तू ऐसा कभी उठ नहीं पाएगा, तू बन नहीं पाएगा। शैतान आकर के झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज की रात शैतान को नकारना, कहना तू झूठा है। मैं जानता हूँ मुझे प्रभु में आशा है और उसी आशा में मुझे आनंदित रहना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आमीन। आपकी परिस्थिति को बदलेगा मेरे बहन। आओ प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों, आप किसी बात को लेकर के इंतजार में होंगे, खुदावंद में अगर आप विश्वास करते हैं, खुदा आपकी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु महाराज की। आशा हमारे आने वाले अच्छे दिनों का एक दर्शन है। अभी हम जो है परमेश्वर हमें वादा करके गया, वो हमें एक दर्शन दे करके गया। उस आशा में हमें बस लगे रहना है, आनंदित रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी आशा कहते हैं। हमारा देश का एक साहब ने बोला था, मैं अच्छे दिन ले आऊंगा। अभी भी हम आशा में हैं, अच्छे दिन हम भी आशा में हैं अच्छे दिन का। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें वादा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हमें वादा करने वाला जीवित परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं जहां पर परिवारों में बहुत परेशानी है। हम एक ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं जहां पर समाज में बहुत परेशानी है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, जहां पर परिस्थितियां और भी आने वाले दिनों में बदल जाएंगी। लोग बड़ा बड़ा कानून बना रहे हैं, किसको रोकने के लिए? आपको और मुझे रोकने के लिए। लोग बड़ा बड़ा चीजें कर रहे हैं, किसको रोक सके? आपको और मुझे रोक सके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कितना भी कोशिश कर ले, हमको सिर्फ एक ही बात करना है, हमको परमेश्वर में उसकी आशा में आनंदित रहना है। आमीन। इसका मतलब परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्यारे बहनों, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको आज की रात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर में उसकी आशा में आनंदित रहे। आमीन, हालेलुया। बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बढ़िया चरित्र है। उस चरित्र का नाम है यिर्मयाह। उसके बारे में निकालेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा समय कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जाऊंगा। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक, एक पद पढ़ दीजिए यिर्मयाह उसका चौथा और पांचवा पद पढ़ दीजिए जल्दी से। यिर्मयाह 1 उसका चौथा और पांचवा पद पढ़ दीजिए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास में पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और तुझे जातियों का क्या ठहराया है? भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। बस आमीन। यिर्मयाह के पास में जब यह वचन पहुंचा, यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे गर्भ से ही क्या किया है? मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझ पर गर्भ में ही क्या किया? रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले मैंने क्या किया? मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। यिर्मयाह के बारे में आपने सुना, बहुत बड़ा प्रभु का दास है, बहुत जबरदस्त प्रभु का दास है, अद्भुत परमेश्वर का ठहराया हुआ एक भविष्यवक्ता था प्रभु के लोगों का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत अभिषिक्त प्रभु का दास दिया है, वैसे ही उस समय पर लगभग 627 ईसा पूर्व की बात है, जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर यिर्मयाह के पास में परमेश्वर का वचन, जब वो छोटा सा बालक, तब परमेश्वर का वचन आ रहा है और वो कह रहा है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा अभिषेक किया है,
हो गया, ओके प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे समय बीतते रहा, 40 साल बीत गए, 587 BC आया, 587 जब ईसा पूर्व का समय आया, उसका समय आया, लोगों के सामने वो भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा हुआ। और जब वो भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा हुआ, तब परमेश्वर ने उसको एक वाणी राजा को सुनाने के लिए भेजा। उस समय पर ऐसा हुआ कि जो बेबीलोन का राजा है, वो पूरे यरूशलेम को, पूरे लोगों को घेर लिया। और उस समय इस्राएल पर, उस जगह पर राज्य करने वाला सिदकिय्याह राजा था। कौन था? सिदकिय्याह राजा। ध्यान से सुनिएगा बस। सिदकिय्याह राजा परमेश्वर का दृष्टि में जो बुरा था, उसने वही किया। उसने नाना प्रकार की मूर्तियों को जगह दिया अपने जीवन में, अपने प्रजा के लोगों को उसका आराधना करने के लिए प्रेरित किया। और बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध भड़का, और ये सारे बेबीलोन के जो राजा हैं उनको खड़ा करके परमेश्वर ने उसको पूरे चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद में यूं हुआ कि सिदकिय्याह ने क्या किया, लोगों को बुलाया, भविष्यवक्ताओं को बुलाया, बोले क्या करना चाहिए बताओ। तो जो झूठे भविष्यवक्ता थे उन्होंने खड़े होकर के बोला, क्या बोला कि अरे राजा, तुमको पता नहीं है, यहोवा ने हमेशा हमको विजय दिया है, तुम यहोवा के नाम से जाओ, तुम लड़ाई करो। लेकिन परमेश्वर का इच्छा यहाँ पर इस्राएलियों को जिताने का बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने गलत काम किया था, परमेश्वर उनको दंड में लेकर के जाना चाहता था। यहाँ पर सिदकिय्याह अपने मिलिट्री, अपने पूरे जो सैनिक हैं, उन सैनिकों को लेकर के क्या करने गया, बेबीलोन के राजा के विरोध में लड़ाई करने के लिए। उसको क्या लगा कि अपने मिलिट्री, अपने भौतिक चीजों को लेकर के मैं लड़ाई करूंगा तो जीत जाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा हम भौतिक स्थिति में कभी भी जरूरी नहीं है कि हम लड़ाई जीत सकते हैं। याद रखिएगा, कई लड़ाइयां, ज्यादातर लड़ाइयां हमारे आत्मिक जीवन में होता है, आत्मिक क्षेत्र में होता है। और बाइबल ये बताती है, यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता जो पहुंचा, उसने क्या बोला, राजा लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मत लड़ाई कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है हम किसके अधीन में चले जाएंगे, बेबीलोन के राजा के अधीन में चला जाएंगे, आप लड़ाई मत करो। सिदकिय्याह माना नहीं। क्या किया पता है सिदकिय्याह ने? सिदकिय्याह ने, जिस परमेश्वर ने यिर्मयाह को क्या बोला था, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझे चुना है ताकि तुझे एक अभिषिक्त जन के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में मेरी प्रजा के ऊपर खड़ा करूं। परमेश्वर ने क्या किया, जो यिर्मयाह को इतना अद्भुत बात करके भेजा। ये यिर्मयाह जब जाकर के राजा के सामने अपने देश का हालात को बयान कर रहा है, राजा ने बोला ये देशद्रोही है, इसको पकड़ो और कहां डाल दो, जेल में डाल दो। कहां पर डाल दो? जेल में डाल दो। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए ये गया, परमेश्वर की बातों को बोलने के लिए ये गया, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है उन बातों को बोलने के लिए गया। लोगों ने क्या किया, राजा ने क्या किया, उसको पकड़ के कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। आप देखेंगे सिदकिय्याह गया लड़ाई करने के लिए, और बाइबल बताती है, दूसरा राजा का किताब 25वां अध्याय, आप घर में बैठ करके पढ़ाई कर लेना। वहां पर लिखा हुआ है, जब यिर्मयाह जाकर के ये सारी चीजों को बताया और बताने के बाद में देशद्रोही बन करके जेल में चले गया। जेल में एक गंदी जगह पर बुरा, एकदम बुरा फंस गया, बुरा नाम आ गया, देशद्रोही का नाम उसको मिल गया, एक ब्रांड लग गया उसके नाम के सामने, यिर्मयाह देशद्रोही करके एक ब्रांड लग गया। और ये वहां पर बैठ करके प्रार्थना कर रहा है अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, अपने परमेश्वर से दुहाई कर रहा है। और बाइबल बताती है सिदकिय्याह गया कहां पर, लड़ाई करने के लिए। यिर्मयाह ने बोला था, अरे मत लड़, अपना मिलिट्री को, अपना ताकत से लड़ाई मत करो। कई बार हम अपना ताकत दिखाना चाहते हैं, हम सोचते हैं हमारी ताकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा बुद्धि से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं। हमारा बुद्धि, हमारा पैसा, हमारा बल, सब कुछ शून्य है, खत्म हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो बल यहोवा की ओर से आता है, जो धन उसकी ओर से आता है, जो 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 हियाव उसकी ओर से आता है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है सिदकिय्याह लड़ने के लिए गया और लड़ाई में हार गया। हारने के बाद में उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को मार डाला गया और इसकी आंखों को फोड़ दिया गया। सिदकिय्याह को बार बार यिर्मयाह ने बोला,
लेकिन उसने नहीं सुना और उसको बंदी बना करके दुश्मन राजा लेकर के चले गया। लेकिन यहाँ पर बंदी गृह में यिर्मयाह पड़ा हुआ है और ये यिर्मयाह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यिर्मयाह? क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आगे पढ़ेंगे, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर आनंदित होकर के उसकी आशा में लगा रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, बाइबल बताती है 30वां अध्याय, उसको लिख करके रख लीजिएगा, उसका 30वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 30वां अध्याय, उसमें 3रा और 4था पद अगर आप पढ़ेंगे वहां पर अद्भुत बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपने इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उसके पितरों को दिया था, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था, उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा, उसमें उन्हें क्या करूंगा? लौटा ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन, यहोवा का यही वचन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति बंदीगृह में पड़ा हुआ है, एक प्रजा राजा के बिना हो गई है, एक प्रजा बहुत दुख भरी परिस्थिति से होकर के गुजर रही है, एक व्यक्ति बड़ा कठिन परिस्थिति में पड़ा हुआ है, गलत आरोप में कहां पर है? जेल में बंद है, पड़ा हुआ है, वो बहुत मुश्किल में जी रहा है। लेकिन बाइबल बताती है उसके पास परमेश्वर यहोवा का यह वचन पहुंचा, और वो वचन क्या था? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। आमीन। क्या लिखा हुआ है? पहला पद पढ़ना हुआ, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 30 का पहला। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है। आमीन। सुनिए, इस्राएल का परमेश्वर, बस। किसका वचन पहुंचा? किसका वचन पहुंचा? किसका? कहां पहुंचा? यिर्मयाह कहां पर है? जेल में। कहां पर है? जेल में। बंदीगृह में है, बंदीगृह की अवस्था में है, कैदियों की अवस्था में है, जकड़ा हुआ है, बहुत परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है। लेकिन इसकी खूबी यह है कि इसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसकी खूबी यह है कि ये परमेश्वर में लगा रहा। क्यों? क्योंकि इसको पता था आज नहीं तो कल परमेश्वर यहोवा का वचन मेरे पास में आएगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल ये बताती है यहोवा का वचन उसके पास आया है। आमीन। इसका मतलब चाहे आप बंदी बन करके हो, चाहे आप जेल में बंद हो, चाहे आप बिस्तर से उठ ना पाने की स्थिति में हो, चाहे आपके पॉकेट में पैसा ना हो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर यहोवा अगर चाहेगा तो वो अपने वचन को आपके पास में भेजेगा। कोई भी चीज उसके वचन को आपके पास आने से रोक नहीं सकता है। हालेलुया। कोई दुष्ट का ताकत आज तक ऐसा नहीं पैदा हुआ जो यहोवा का वचन को रोक सके। आमीन, हालेलुया। बताती है उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा, और वो वचन क्या था? वो वचन यही था, क्योंकि यहोवा की वाणी है, ऐसे दिन आते हैं। आमीन, हालेलुया। कोई और कह रहा होगा मैं अच्छे दिन ले आऊंगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा बोलता है, जो वादा करता है वो कभी झूठा नहीं है, वो पूरा करता है। मनुष्य भूल जाएगा, मनुष्य पूरा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा है ऐसे दिन आते हैं। कैसे दिन आते हैं? ऐसे दिन आएंगे जिनमें मैं क्या करूंगा? मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। आमीन। और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। अगर प्रभु ने छुड़ाने का वायदा किया है तो वो जरूर छुड़ाएगा। आज आप किस परिस्थिति में हैं? अपनी परिस्थिति को याद करें। क्या आप परेशानी में हैं? क्या किसी बुरा विचार, कोई बुरा विचार आपको बहुत तंग कर रहा है? किसी प्रकार का दुष्ट शक्ति आपको परेशान कर रहा है? किसी प्रकार की चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं, आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपका आशा परमेश्वर में है तो आनंदित हो जाइए, क्योंकि यहोवा आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। कोई पास्टर मोसेस नहीं छुड़ा पाएगा, कोई और व्यक्ति नहीं छुड़ा पाएगा, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर विश्वास करेंगे, खुदा का कलाम आपको आजादी देगा।
जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। स्वतंत्र होना चाहते हैं आप, आजाद होना चाहते हैं आप, अपने बुरे विचार से आजादी पाना चाहते हैं, कहे प्रभु यहोवा अपने वचन से मुझे आजाद कर। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा किसी भी परिस्थिति में पड़े, जब भी कोई परिस्थिति आपके सामने विकट परिस्थिति आ जाए, सुबह उठ करके यही बोलना, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे वायदा किया है, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे आगे ले जाएगा। आमीन। और आप देखेंगे उसी वक्त आपका सारा चिंता, सारी चीजें खत्म हो जाएगा। आमीन। ये मेरा परमेश्वर यहोवा आपके लिए करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए जल्दी जल्दी दूसरा बात पे चलेंगे। वहां पर लिखा हुआ है क्लेश में स्थिर रहो। आमीन। क्या लिखा हुआ है? रोमियो 12:12 दूसरा बात लिखा हुआ है क्लेश में स्थिर रहो। आमीन। कैसे, किस परिस्थिति में? क्लेश की परिस्थिति में स्थिर रहे। क्यों? किस लिए? क्यों क्लेश की परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में, परेशानी की परिस्थिति में स्थिर रहे? किस लिए स्थिर रहने के लिए कहा गया है? क्यों परमेश्वर का वचन स्थिर रहने के लिए कहता है? निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:17 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। वहां क्या लिखा हुआ? दूसरा कुरिन्थियों 4:17 पढ़िए। 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सी विश्वासी जितने भी हैं यहाँ पर, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह में चलने में क्लेश आता है कि नहीं? परेशानी आता है? आता है कि नहीं? अगर आपके ऊपर नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे ऊपर तो आता है। बहुत दुख आता है, बहुत तकलीफ आता है। कई लोगों को बातें सुनना पड़ता है, दौड़ने के बावजूद भी कई लोगों का तीर हमको सहना पड़ता है। बहुत 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 मुश्किल परिस्थिति से हम भी होकर के गुजरते हैं। प्रभु का दास होकर के गुजरता है, आप लोग होकर के गुजरते हैं। मैं जानता हूँ हर एक जन, कई लोगों का गवाही हमको सुनना पड़ता है। अरे मेरा पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? कारण यही है कि मैं यीशु मसीह में, मेरी खुद की दीदी है, 18 साल हो गए उनको शादी के। उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसने मुझे जीवन दिया, मैं उसकी वजह से जिंदा हूँ। उनके परिवार ने उनको उनके ससुराल ने बोला कि छोड़ दो ये सब, या तो पति को छोड़ दो या फिर यीशु को छोड़ दो। चुनाव यही था। उन्होंने बोला मैं यीशु को तो नहीं छोड़ सकती। आज 18 साल हो गए, पति साथ में नहीं है, लेकिन प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, पति वापस आ रहा है। लेकिन 18 साल उनको बिना पति के गुजारना पड़ा। लेकिन खुशी की बात है, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ एक ही बात कहती है, भाई मैं प्रभु यीशु मसीह में और उसकी आशा में बहुत आनंदित हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा चुनाव सही है, मेरा चुनाव यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यस, क्लेश आएगा, परेशानी आएगा, दुख आएगा। उनको बहुत मारा, उनको बहुत मारा। 3 दिन अलमारी सी वो एक कमरे में पड़ी हुई। किसी ने हमको फोन करके बताया तुम्हारी बहन मर जाएगी, दीदी मर जाएगी, उसको आके ले लो, उसको निकालो वहां से, कमरे से ताला लगा हुआ है, पूरा खून बह करके पूरा मतलब बेहोश पूरी पड़ी हुई है। मतलब वो ऐसी परिस्थिति, क्यों? सिर्फ और सिर्फ यीशु को नहीं छोड़ी। बहुत मारा गया उनको, बहुत परेशान किया गया। क्लेश सबके जीवन में आएगा, छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, नहीं तो समाज से बाहर कर देंगे। क्लेश आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन बाइबल ये बताती है क्लेश में स्थिर रहो। आमीन। चाहे कितना भी बड़ा क्लेश आ जाए उसमें स्थिर रहो। क्यों स्थिर रहो? क्योंकि तुम्हारा क्लेश पल भर का है। आमीन। ये थोड़ा सा है, ये हल्का सा है, आनंद मनाना है। आमीन। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये पल भर का समय बीत जाएगा और हमारे लिए क्या लेकर के आएगा? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को लेकर के आएगा। आमीन। हालेलुया। अगर हम और आप क्लेश में स्थिर रहेंगे तो ये हमारे लिए क्या लेकर के आएगा? महत्वपूर्ण और अनंत काल का महिमा को लेकर के आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु
यीशु महाराज की आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया 48:10 एक बार पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है? यशाया 48:10। हमारा क्लेश हमें क्या करता है? यशाया 48:10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुना आपने? कई लोग बोलते हैं, अरे पास्टर जी, मैं तो वैसे ही बहुत दुख में जा रहा था, उसको छोड़ के मैं सोचा मसीह बन जाऊंगा, ईसाई बन जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पर ईसाई बन जाएंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कभी भी ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। ईसाई मत बनिए, मसीही बनिए, सही मसीही बनिए। प्रभु यीशु मसीह आपको ईसाई बनाने के लिए, आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा मन परिवर्तन करने के लिए आया। आमीन। और वो क्या चाहता है? हम मन परिवर्तन करके ये जाने कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है, उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ये जान जाएंगे तो आपके जीवन में शायद और भी क्लेश आएगा, और भी तकलीफ आएगा, लेकिन परमेश्वर पिता क्या कहता है? परमेश्वर पिता कहता है, देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके जीवन में क्लेश आ रहा है मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज की रात, मेरी बहन, अगर आपकी जिंदगी में आप किसी क्लेश से गुजर रहे हैं, आपका पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में आप किसी प्रकार का परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हर संडे आकर के, हर मीटिंग में आकर के हर हिसाब से दुआ करा रहे हैं और आपकी जिंदगी में क्लेश नहीं दूर हो रहा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा मत फिक्र करिए, ज्यादा मत रोइए। क्यों? क्योंकि ये क्लेश पल भर का है, ये क्लेश हट जाएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये क्लेश आपको प्रभु यीशु मसीह में निर्मल, शुद्ध और स्वच्छ बना करके लेकर के आएगा। हालेलुया। ये क्लेश इतना बड़ा काम करता है, इसीलिए क्लेश को टेंशन के साथ मत झेलिए, क्लेश को आनंद के साथ में। क्यों? क्योंकि आशा में हमेशा प्रभु ने कहा है, आनंदित रहो। आमीन। मैं आशा में आनंदित रहूंगा और क्लेश में स्थिर रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये क्लेश मुझे निर्मल करके खुदा को मदद करता है। क्या करने के लिए? मुझे परख करके चुनने के लिए। आमीन। क्लेश में स्थिर रहेंगे आप, परेशानी में स्थिर रहेंगे आप? कितने लोग रहेंगे? दुख आएगा, तकलीफ आएगा। इधर और भी लोग हैं जो तैयार नहीं है, हमको हम छोड़ दो, पास्टर जी छोड़ दो, 9 बज रहा है, छोड़ दो। ये समय हमारे लिए क्लेश लग रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप और मैं स्थिर रहेंगे, परमेश्वर हमें जय देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कितने सारे चरित्र हैं। अब्राहम का खबर उठा लो, अब्राहम के बारे में लिखा हुआ, परमेश्वर ने बोला, अरे अब्राहम, तुझे अभी अभी एक लड़का हुआ ना, वो लड़के को लेकर के क्या कर, 17 साल का, 16-17 साल का हो गया, ले जा, मेरे लिए क्या कर, उसको बलि चढ़ा दे। अब्राहम क्या बोला? नहीं 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 पापा, ओ नहीं, यहोवा, मैं नहीं चढ़ा सकता। एक तो बच्चा मिला, बुढ़ा हो गया मैं, 100 साल की उम्र में, तो आपने मुझे एक बच्चा दिया है, मैं इसको कैसे चढ़ा दूं? नहीं नहीं, मैं नहीं चढ़ा सकता। लेकिन ऐसा अब्राहम ने कहा क्या? अब्राहम ने ऐसा कहा? नहीं कहा। क्यों? क्यों? क्यों अब्राहम ने नहीं कहा? तुरंत उठा, उसको पता था, तैयारी किया। उसको एक बात पता थी, अपने सेवकों को लिया, सारा को कुछ भी नहीं बोला, और अपने बेटे गधों को लेकर के, अपने सेवकों को लेकर के निकल पड़ा उस पहाड़ के लिए जहां पर परमेश्वर ने उसको अपने बेटे को क्या करने के लिए कहा था। यस, और बाइबल बताती है ये चल रहा है, इसके मन में क्या विचार आ रहे हैं वहां लिखे नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे पता है, एक बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए कितना दुख होगा, क्या तकलीफ होगा, मुझे नहीं पता अब्राहम के जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि अब्राहम तैयार था पूरी रीति से, इस क्लेश में, इस परिस्थिति में, इस परीक्षा में अपने बेटे को चढ़ाने के लिए वो तैयार था। क्यों? पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो व्यक्ति ये जानता है कि 100 साल की उम्र में, बुढ़ापे की अवस्था में, जहां पर इंसानी जो ताकत है, इंसानी सारी जो इच्छाएं हैं सूख जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है, अगर ऐसी दशा में भी यहोवा
संतान देने का ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्लेश चाहे कैसा भी हो, परीक्षा चाहे कैसा भी हो, प्रभु मैं उस परीक्षा में स्थिर रहना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल का ले ले, यूसुफ का उदाहरण ले ले, बाइबल बताती है सारे लोग परीक्षा में स्थिर रहे। शद्रक मेशक अबेदनगो बोलते हैं, राजा अगर हमारा यहोवा हमें ना भी बचाए तब भी हम अपने यहोवा का अपमान नहीं करेंगे, हम तेरा मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, हम दृढ़ बने रहेंगे। बाइबल बताती है ये 3 को आग की भट्टी में फेंका गया था, परमेश्वर यहोवा अपना सिंहासन को छोड़ करके उनके साथ में उस भट्टी में था। आमीन। क्लेश में स्थिर रहिए, मेरा परमेश्वर यहोवा आपके साथ उस क्लेश में आपके साथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अंतिम बात को हम देखेंगे, अंतिम चीज, अंतिम वहां पर लिखा हुआ प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, प्रार्थना में लगे रहो। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14 और 15वां पद। और ये अंतिम बात बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये प्रार्थना के विषय में है, ध्यान से सुनिए। हाँ, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। हाँ, 15 पर जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। ओह आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुना आपने? और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। परमेश्वर से अगर हम कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या करता है? बोलिए, वो क्या करता है? वो सुनता है। और ये कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। यूहन्ना कौन है पता है ना आपको? यूहन्ना उन चेलों में से है जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ में ज्यादा रहता था, वो उसके साथ में ही चला करता था। यीशु मसीह का जो चेलों का सर्कल था, जो चेले लोग थे 72, 12 और 3, उन 3 चेलों में खास एक चेला यूहन्ना था। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों बहुत खास थे। बहुत जगहों पर, ज्यादातर जहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह जब गत्सेमनी के बाग में था, जब याईर की बेटी को जिंदा करने का समय था, यीशु मसीह इन तीनों को अपने साथ में रखा था। यानी कि यूहन्ना बहुत करीबी था किसका? यीशु मसीह का। और प्रभु यीशु मसीह को उसने पास से देखा था, उसका प्रार्थना जीवन को देखा था, वो कैसे परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था। इसीलिए वो यूहन्ना यहाँ पर अपनी पत्री में बड़े साफ तरीके से कह रहा है, हमको हियाव है जब हम कुछ अपने पिता से मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, वो हमें उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि यूहन्ना भी एक प्रार्थना जीवन पे विश्वास करने वाला और प्रार्थना जीवन में जीने वाला एक व्यक्ति था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर एक विश्वास था कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना में क्या करो? नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्यों? प्रार्थना क्या कर सकता है? मैं आपको पहली बात 3 बातें ये जरूर याद रखिएगा। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थनाएं जो चल रही हैं, आप लोग जो प्रार्थना अपने घरों में करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, इन प्रार्थनाओं को कभी छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थनाएं क्या करती हैं? सबसे पहली चीज, ये प्रार्थना आपके और मेरे, अगर आपको और मुझे दर्द होता है शरीर में कहीं पर, तो डॉक्टर हमको क्या लिख के देता है? क्या खाने के लिए बोलता है? दवाई खाने के लिए बोलता है। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेन किलर। क्या बोलते हैं? पेन किलर। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन में हमारा पेन किलर, हमारा सिन किलर एक ही है, वो है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? हमारा पाप को खत्म कर देने वाला, हमारे जीवन में जो पाप आ रहा है, जो बातें आ रही हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ में, उनको खत्म कर देने का काम प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर
परमेश्वर के वचन में देखें, आप लिख सकते हैं उसको। दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय उसका 3रा पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है योशिया राजा था। जब वो राजा बना वो सिर्फ 8 साल का लड़का था। कितने साल का लड़का था? 8 साल का लड़का था। और बाइबल ये बताती है जब वो 16 साल की उम्र में आया तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर पिता को खोजना शुरू किया। और वो कैसे खोजते हैं परमेश्वर पिता को? प्रार्थना के साथ में खोजते हैं, उपवास के साथ में खोजते हैं। और उसने खोजना शुरू किया और लगभग अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में आकर के उसको एक बात पता चल गया कि सारी मूर्तों को खत्म करना है, सारे मूर्तों को निकाल करके फेंकना है। सोच के देखिए, एक 15-16 साल का लड़का क्या कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा में भर गया है, प्रार्थना कर रहा है। और जो बेदारी की जरूरत इजराइल में थी, आमीन, वो एक 16 साल के लड़के की वजह से आई है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ ये छोटे छोटे लोगों को कम नहीं समझना, ये छोटे छोटे बच्चों को कम नहीं समझना। कब खुदावंद किस बच्चे को खड़ा कर देगा हम नहीं जानते। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा योशिया को खड़ा कर सकता है तो मेरे परमेश्वर पिता का इतना ताकत है, वो आपके इस फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में भी लोगों को खड़ा कर सकता है, बच्चों को खड़ा कर सकता है। आमीन। बाइबल बताती है योशिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इस्राएल के सारे पाप को खत्म किया। आमीन। प्रार्थना आपके और मेरे पाप को खत्म करता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना में नित्य लगे रहो। दूसरी बात और तीसरी बात फटाफट बता करके समाप्त करूंगा। दूसरी बात आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये कहानी आपने पढ़ा है, घर में पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय उसका 1 पद से अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है पतरस बंदीगृह में पड़ा हुआ है और वो 4-4 सिपाहियों के बीच में 4-4 पहरों में रह करके वो सो रहा है। और इतने में जब याकूब को हेरोदेस ने मरवा दिया था और जब लोगों को यह पता चला कि पतरस भी पकड़ा गया है तो सारे चेले सब लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहां लिखा हुआ लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल ये बताती है जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, भले पतरस बंदीगृह में सो रहा है, बाइबल बताती है उनका प्रार्थना परमेश्वर ने सुन करके अपने दूत को उस बंदीगृह में भेज दिया और पतरस को बड़े आसानी से उस बंदीगृह से आजाद कर दिया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस को पता ही नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि वो दर्शन देख रहा है, उसके सारे बंधन टूट के गिर रहे हैं। और बाइबल बताती है जब वो लोग पहर के जो फाटक है, बड़ा फाटक है बंदीगृह का, जब उसके पास में आए, बाइबल बताती है उसका फाटक अपने आप खुल गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना न केवल पाप को खत्म करता है बल्कि प्रार्थना आपके लिए नए द्वार को खोलता है, आजादी का द्वार को खोलता है। बोले आमीन, हालेलुया। आपको लगेगा मेरे लिए पूरा द्वार बंद है, लेकिन प्रार्थना करिए, खुदावंद आपके लिए द्वार खोल देगा, नए द्वारों को खोलेगा। आमीन। विश्वास करते हैं आज की रात खुदावंद कुछ अद्भुत कर रहा है। यस, आमीन। आज की रात खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। आज की रात प्रभु आपके और मेरे हर एक पाप को तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। हालेलुया। और वहीं अगर आप प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 1 पद, उसका 4था पद, उसका 15वां पद, उसके बाद में दूसरा अध्याय उसका 1, 2, 14 और 41 पद, आप पहला और दूसरा पद दोनों पढ़ लीजिएगा। वहां पर पढ़ करके जब आप देखेंगे, बाइबल बताती है 120 लोगों के साथ में मिलकर के ये लोग चेले प्रेरित वगैरह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। ये उस उपरोटी कोठरी में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। और जब दूसरा अध्याय उसका पहला पद को आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आमीन सामर्थी, बड़ी सामर्थी रीति से उनके ऊपर उतर आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है प्रार्थना अगर निरंतर करते रहेंगे परमेश्वर का सामर्थ हम में बना रहेगा। आमीन। सामर्थ चाहिए, ताकत चाहिए, शैतान से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, भाई चाहिए, आपको चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करिए, सामर्थ मिलेगा। आमीन। प्रार्थना करिए, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। आमीन। देखिए पवित्र आत्मा जब उतरेगा हर बंधन अपने आप टूटेगा। हालेलुया।
को पाने के लिए। प्रभु कहता है आशा में आनंदित रहो। प्रभु कहता है क्लेश में स्थिर रहो। प्रभु कह रहा है प्रार्थना करते रहो, तुम्हारा उत्तर आ रहा है। आमीन, हालेलुया। जल्दी से बाइबल को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, कोई किसी को ना देखे। परमेश्वर कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है। ये भले ही साधारण सा पद है, साधारण सा वचन आपको लगा हो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, लेकिन ये साधारण सा वचन बड़ा सामर्थ्य से भरा हुआ संदेश आपके लिए और मेरे लिए लाया है। फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च के लिए लेकर के आया है, एक एक बहन के लिए लेकर के आया है। अपनी आंख को बंद कर। मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं इस वक्त। मैं नहीं जानता मेरे प्रिय दादा, यहाँ पर जितने बैठे अंकल, भाई, बहन, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं आज की रात में नहीं जानता, लेकिन प्रभु कह रहा है, उसका वचन कहता है मत जा, इधर उधर मत जा, मैं तेरे साथ हूं। उसका वायदा है, उसका वायदा है। वो अपना हाथ बढ़ा करके आपका और मेरा हाथ थाम करके आपको और मुझे ले चलेगा। उसका वायदा है ये। उसने अगर कहा है तो वो जरूर पूरा करेगा। उसके वायदे पर आशा लगा कर रखना, उसके वायदों पर चित लगा करके रखना, उसमें आनंदित रहना। आज की रात खुदावंद आपको आजाद कर देगा। क्लेश होगा, परेशानी होगा, आप अभी शायद बहुत दुखी परिस्थिति से होकर के गुजर रहे होंगे, रोग की परिस्थिति से होकर के गुजर रहे होंगे, डॉक्टर ने क्या कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन आज की रात में आपको कह रहा हूं, खुदावंद सामर्थी है, उसका वचन सबसे बड़ा है। अगर आप उसके क्लेश में, उसके साथ में बने रहेंगे, उसके साथ में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। आंखें बंद, कोई किसी को ना देखे। दानियल के बारे में आप जानते हैं, दानियल से लोग चिढ़ते थे क्योंकि वो दूसरे देश का होकर के पराये देश में आकर के प्रधानमंत्री का पोस्ट पे पहुंच गया, बड़े पोस्ट पे पहुंच गया। लोग उससे चिढ़ने लगे। कुछ लोगों ने आकर के दानियल को फंसाने के लिए राजा के पास आकर के राजा को उकसाया और राजा ने एक नियम निकाल दिया। दानियल को ये नियम के बारे में पता चला। दानियल अपने कोठरी में गया और जैसे उसकी रीति थी, उस रीति के अनुसार यरूशलेम की ओर अपने अपने खिड़की को खोला और हाथ उठा करके प्रभु का धन्यवाद करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा। ये बड़े दुविधा का समय था। लोग मना कर रहे हैं, प्रार्थना मत करना, यहाँ चर्च नहीं चलाना, ये नहीं करना, लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताना। लेकिन अगर हम स्थिर रहेंगे अपने क्लेश में, बाइबल ये बताती है, दानियल बना रहा। लोगों ने जाकर के कंप्लेंट किया, देखो राजा, दानियल तुम्हारी बात नहीं मानता, वो तुझे छोड़ करके दूसरे को नमस्कार कर रहा है, दंडवत कर रहा है। राजा उसको पकड़ के, आपने ऐसा दंड आज्ञा निकाला, सीओ की मांग में डाल दिया जाए, उसको लेके डाल दो। बाइबल बताती है राजा तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, उसने आज्ञा दे दिया था। उसने दानियल को पकड़ा और ले जाकर के सिंहों की मांद में डाल दिया। लेकिन बाइबल बताती है जो सिंह काफी दिन के भूखे सिंह, जो उस व्यक्ति को फाड़ करके खाया जाना चाहिए, बाइबल ये बताती है पूरी रात दानियल उनके बीच में पड़ा। सुबह सुबह राजा दौड़ करके आया, दानियल क्या तुझे तेरा परमेश्वर बचा पाया है? दानियल बोलता है राजा चिंता मत कर,
मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, उसने मुझे मेरे 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 परमेश्वर ने मुझे इस सिंहों के बीच में मुझे बड़ा आराम से रखा है। उसने उनके मुंह को बांध दिया है, सोच करके नहीं। दुश्मन आपके लिए बड़े बड़े सिंह को तैयार करके रखा है, आपको लगता है वो आपको फाड़ करके खा जाएगा, लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करेंगे, वही सिंह जो हमें फाड़ने के लिए बनाए गए हैं, वही हमें शांति पहुंचाने वाला सिंह के रूप में बदल जाएगा। आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? आज की रात में परमेश्वर यहोवा आपसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है, आमीन, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना सारे पापों को मारता है, खत्म करता है। वो हमारे लिए नए द्वार को खोलता है और हमारे जिंदगी में हमें सामर्थ्य भरता है। आज की शाम परमेश्वर आपको सामर्थ्य भर दे। आज की शाम आपको परमेश्वर पवित्रता से भर दे। आज की शाम इसी वक्त परमेश्वर पिता यहोवा आप में से हर एक बहन को, हर एक भाई को छूने ले पाए। यीशु के नाम से उसका सामर्थ आपका मेरे जीवन में चला आए। प्रार्थना करें, मुंह खोल करके प्रार्थना पूरी तरह। इस वक्त आपकी परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर यहोवा जानता है। इस वक्त छूले स्वामी तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बाबा अंदर
परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र जितने लोगों को परमेश्वर के वचन ने छुआ है और जो अपने आप को नम्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सिर्फ वही लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सिर्फ वही लोग जो अपने जिंदगी में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन ने बात किया, कृपया वही लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सिर्फ वही लोग जिनके जिंदगी में परमेश्वर का वचन ने काम किया है और आप ये निर्णय ले कि मैं परमेश्वर के वचन को आज सुनी हूँ, मैं आज परमेश्वर का वचन को सुना हूँ, मैं प्रभु के दिए हुए आशा में आनंदित रहूंगा, मैं नित्य प्रार्थना में रहूंगा, मैं क्लेश में स्थिर रहूंगा। जो ऐसा निर्णय लेने के लिए तैयार है वही मात्र अपनी जिंदगी में खड़े अपनी जगह पर खड़े हो जाए। अपनी जिंदगी में ये निर्णय ले रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति, सिर्फ वही बहन, सिर्फ वही भाई जिनके जिंदगी में आज का वचन ने काम किया। कभी ना भूलेगा आपके बच्चे के ऊपर यीशु मसीह के नाम
यीशु नासरी के नाम से छू ले प्रभु यीशु मेरे हाथ को तू बढ़ा हर प्रकार की शक्ति यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त तमाम बातों को खुदा हर एक जन जो यहाँ पर बैठा हुआ है खड़ा खड़ा हर एक जवान बच्चों को बूढ़ों को स्वामी हम आपके हाथों में सौंपते हैं मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ आपके दास प्रभु हमें और नम्र दी प्रभु हम मनुष्य हैं कई बार प्रभु हमारी जिंदगी में कई प्रकार की परिस्थितियों में हम गुजरते हैं और हम हमारी आशा निराशा में बदल जाती है हम स्थिर नहीं रह पाते खुदा और हमसे प्रार्थनाएं नहीं हो पाती हैं प्रभु मैं आज सबके लिए अपने लिए हम सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ हमारा जिंदगी हमेशा एक ऐसा जिंदगी हो जाए जो आप में आशा रखने वाला हो जाए आप में निरंतर आनंदित रहे ऐसा एक जिंदगी तू हमें बना दे परमेश्वर एक ऐसा जिंदगी तू हमें दे खुदावंद परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन दे जहां हम हमारे क्लेशों में स्थिर बने रहने पाए खुदा और हमेशा खुदावंद परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो निरंतर प्रार्थना में बने रहने पाए ऐसा एक विश्वास ऐसा एक जग जो धन्यवाद तूने हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो हमारे लिए जरूरत था तूने हमसे बातें की सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनना कबूल कर मेरे पिता आमीन सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि 3 दिन के लिए